कजरारी तीज पर भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, आपको माँ गौरी का प्यार मिले, सदा सुहागन रहे आप, खुशहाल सदा परिवार रहे। आप सभी माताओं बहनों को कजरारी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाने वाली कजरारी तीज पति पत्नी के अखंड सौभाग्य, पारिवारिक सुख शांति और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। कजरारी तीज को भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे कहीं पर कजरी तीज, कहीं पर कजरारी तीज, कहीं पर सतोड़ी तीज और कहीं पर सुतवाई तीज या फिर कजरी पूजा भी कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर रात में भगवान शिव और पार्वती की आराधना करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन व्रत रखे थे, कठिन तपस्या की थी। उन्हीं कठिन व्रतों में से एक व्रत कजरारी तीज का भी माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके कथा का श्रवण करना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओ, आज हम आपको सुनाएंगे कजरी तीज सतोड़ी तीज की पौराणिक कथा, जिसमें माता पार्वती के कठिन तप और भगवान शिव की अनुकंपा का अद्भुत वर्णन है, जिसमें यह सिद्ध होता है कि अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। आप इस कथाओं को ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए कजरी तीज की कथा से पहले हम सभी गणेश भगवान को प्रणाम कर उन्हें गणेश जी की कथा का श्रवण करें, क्योंकि बिना गणेश भगवान की कथा के कजरी तीज की कथाएं अधूरी रहती हैं। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कहा गया है, इसलिए इस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझा कर कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि हे माते, भादो कृष्ण चतुर्थी तथा सभी संकटों का नाशक, विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धि देने वाला है। पूर्ण वर्णित विधि के साथ पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस व्रत में आहार संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बता रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बातें सुनकर देवी पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषताएं हैं, मुझसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी का पूजन करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्ण, पिंगल, गजानंद, लंबोदर, भालचंद्र, हेरब, विकट, वक्रतुंड, अखुरत, विघ्नराज और गणेश थे। इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी का पूजन करना चाहिए। अलग अलग महीनों में क्रम से एक एक नामों का पूजन करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निर्मित होकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करे। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपानी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्होंने शापग्रस्त होकर राज्य से विमुख होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस प्रकार सर्वोत्तम व्रत को किया। देवी पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलन का सहयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, देवी पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसे ही उत्तर दिया, उसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आप भी सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने सारा राजकोष लूट लिया और अग्नि की लपटों में घिरकर उनका सारा माल भस्म हो गया। राज्य नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गवा बैठा। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उनकी रानी दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। इसके बाद राजा किसी नगर में साई का काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी, जो लोग किसी समय राजा रानी राजपूत कहे जाते थे, वे अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से वियोग होकर, कर्म फल को भोगते हुए किसी तरह अपने दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शारंभ के दर्शन किए। उन्होंने उनके पैरों में नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा, हे ऋषिराज,
मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाला नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती के यह उत्तम प्रश्न सुनकर सारंग मुनि ने कहा, दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बातें बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला और शुभदायक है। भादो मास के कृष्ण चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कही जाती है। इस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि विधान से व्रत और पूजन करने से ही हे रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और 7 महीनों के अंदर ही तुम्हारे पति से भी मिलन हो जाएगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सारंग मुनि के ऐसे आदेश पाकर रानी दमयंती ने भादो के संकटनाशिनी चतुर्थी का व्रत प्रारंभ किया और तभी से प्रतिमास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीनों में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की पुनः प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब कष्टों का नाश करते हुए आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनिए तीज की मुख्य कथा। एक बार एक साहूकार था जिसके साथ बैठे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वैश्यगामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करने के अपना गुजारा किया करती थी। भादों के महीने में कजरी तीज का दिन आया तो सभी ने तीज माता का व्रत किया और सत्तू बनाया। छोटी बहू बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सत्तू का पिंड उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वह सत्तू परोसने लगी कि उसी समय उसका पति वेश्या के साथ वहां आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। छोटी बहू ने दरवाजा खोला। वह बैठा भी नहीं कि उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। तब छोटी बहू उसे वेश्या के यहाँ छोड़कर आई। ऐसा उसने 6 बार किया। उसका पति 7वीं बार फिर आया और फिर यही बोला कि मुझे वेश्या के घर छोड़कर आ। इस बार भी वह कुछ नहीं बोली तो पति कहने लगा, इस बार और छोड़कर आ जा, अब की बार मैं वापस नहीं आऊंगा। 7वीं बार भी वह उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर जब वह लौटने लगी तो जोर से वर्षा होने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। तो वह बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर के बाद नदी से आवाज आई, अवतरनी जवतरनी दोना खोल के पी पी प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने इधर उधर देखा। फिर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पी के दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तेज माता की कृपा से उस वैश्य ने अपना सारा धन उसके पति को दे दिया और हमेशा के लिए वहां से चली गई। पति सारा धन लेकर घर आकर फिर पत्नी से को आवाज देने लगा, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब पति ने बाहर से कहा, दरवाजा खोल, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। अपना दोनों मिलकर सत्तू परोसेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तो उसने कहा, पहले मुझे वचन दो कि फिर वैश्या के पास नहीं जाओगे। तब पति ने दरवाजे के बाहर से ही अपनी पत्नी को वचन दिया। तब कहीं जाकर पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसके पति तो गहने धन सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े आदि अपनी पत्नी को दे दिए और कहा, यह सब तेरे लिए है। फिर दोनों ने बैठकर सत्तू परोसा। अगली सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गए तो जेठानियों के बच्चे उसे बुलाने आए कि चलो काकी, घर का सारा काम पड़ा है। तब वह कहने लगी, अब मुझ पर तो तेज माता की पूरी कृपा है, इसलिए अब मैं किसी के घर काम नहीं जाऊंगी। तब बच्चों ने जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, आज से काकी काम करने नहीं आएंगी। काकी तो नए कपड़े और गहने पहनकर बैठी हैं और काका जी भी घर पर ही हैं। और सभी जन बहुत खुश थे। हे तीज माता, जैसे आप छोटी बहू पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। सभी प्रेम से बोलिए तीज माता की जय। कजरारी तीज के दिन निमोड़ी माता की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। अब सुनिए निमोड़ी माता की कहानी।
एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादों की तीज यानी सतुड़ी तीज का व्रत करने को कहा। हे निमोड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपके 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी के 9वें महीने में लड़का हो गया, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। समय के साथ साथ सेठानी को 7 बेटे हुए, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। वह विवाह को रात सोया तो आधी रात को सांप ने आकर उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके बाकी 6 बेटे को भी विवाह के ठीक अगले दिन ही मृत्यु हो गई। अब जब 7वें बेटे की सगाई आने लगी तो सेठ सेठानी मना करने लगे। तब गांव वालों ने बहुत कहने और समझाने पर सेठ सेठानी बेटे के विवाह के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते तो इसकी सगाई दूर देश से करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव में गए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की थी जो कहने लगी कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वही लड़की समझदार लगी। खेलकर जब वह लड़की अपने घर वापस जाने लगी तो सेठ जी भी उसके पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गए और बेटे का विवाह संपन्न करा दिया। इस तरह 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। सफर लंबा होने के कारण लड़की की मां ने लड़की से कहा, मैं यह सत्तू और सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम को निमोड़ा माता की पूजा कर लेना, निमोड़ी माता की कहानी सुनना, सत्तू पास लेना और बायना निकाल कर सासू जी को देना। अब बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन पड़ा। ससुर जी ने बहू को भोजन के लिए कहा तो बहू बोली, पिताजी आज तो मेरा तीज का उपवास है। शाम को निमोड़ी माता की पूजा करके निमोड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। फिर एक कुएं के पास निमोड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू निमोड़ी माता की पूजा करने लगी तो निमोड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था पहले पुत्र होने पर सत्तू चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद भी, उनका विवाह हो जाने के बाद भी तुम्हारी सास ने अभी तक सत्तू नहीं चढ़ाया है, वो भूल चुकी है। तब बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए। निमोड़ी माता, सत्तू मैं चढ़ाऊंगी, कृपया मेरे सारे जेठों को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। निमोड़ी माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने निमोड़ी माता का पूजन किया और चंद्रमा को अर्घ्य दिया, सत्तू पास लिया, बायना निकाल कर ससुर जी को दे दिया। प्रातःकाल होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया तो उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सब बड़े खुश हुए और उन सभी को गाजे बाजे से घर में ले जाया गया। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, यह आप क्या करती हैं? आपने जो कुछ बोला है उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं है, तू ही बता दे। तब बहू कहने लगी, माँ जी, आपने निमड़ी माता की सत्तू चढ़ाने को बोला था, सो पूरा नहीं किया। अब सासू को याद आया। 12 महीने बाद जब अगली बार कजरी तीज आई तब सभी ने मिलकर 7.25 मन का सत्तू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ निमड़ी माता की पूजा की, बोल कबूल पूरी की। हे भगवान, उनके जैसे आनंद हुआ वैसे ही सबके हुई। खोटे की खरी अधूरी की पूरी, सभी बोले निमड़ी माता की जय। सतोड़ी तीज की एक और कथा के अनुसार एक बार एक गांव में ब्राह्मण रहता था जो बहुत निर्धन था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज का व्रत किया और अपने पति से कहा कि उसे तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से भी लाओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि वह सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा उसे सत्तू चाहिए, चाहे वह चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए कहीं से भी सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने का दाल, घी और शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वह जाने लगा वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए और सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में साहूकार आ गया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह चोर नहीं है, वह तो निर्धन ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने आज तीज माता का व्रत किया है,
इसलिए वह सिर्फ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने के लिए आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उधर चंद्रमा निकल गया और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वह उसकी पत्नी को अपनी धर्म की बहन बनाएगा। तब उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर खुशी खुशी कजरारी माता की पूजन किया। जिस तरह से ब्राह्मण देवता के दिन सुख में हो गए, ठीक वैसे ही कजरी माता सबके पर कृपा सब पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए कजरी माता की जय। आइए हम सभी मिलकर तीज माता की आरती करते हैं। ओम जय पार्वती माता मैया जय पार्वती माता, ब्राह्मण सदानंद देवी शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता हरि कुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता मैया जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा हरि हर गुण गाता मैया जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साधा मैया कुंडल है साधा, देव वधू जागावत नित्य करत माता। ओम जय पार्वती माता सदयुग शील सुंदर, नाम सती कहलाता मैया नाम सती कहलाता। हिमाचल घर जनमी सखियन रंग राता मैया जय पार्वती माता, शुंभ निशुंभ विरारे हिमाचल स्ताता मैया हिमाचल स्ताता। सहस्त्र भुजा उधारी के चक्र लियो हाथा मैया जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही जननी, शिव संग रंग राता मैया सिंह संग रंग राता। नंदी भृंगी बीनी लहरी सरामत माता मैया जय पार्वती माता। देवन अरज करत है हम चित्त को लाता मैया हम चित्त को लाता। गावत दे दे ताली मन में रंग राता मैया जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया जी की जो कोई नर गाता मैया जो कोई नर गाता, सदा सुखी रहता वो सुख संपत्ति पाता मैया जय पार्वती माता मैया जय पार्वती माता मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सतानंद देवी शुभ फल की दाता मैया जय पार्वती माता। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।